और जिनको पहले 2 पार्ट में नहीं लिया गया है उन सभी साथियों को हम शुरू करते हैं। समय बहुत हो रहा है, फिर बहुत सारे साथी सो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। इनका हो गया, अनिल कुमार भौर्य जी हो गए, महाराजगंज हो गया, नीतीश कुमार हो गया। रियासत अली जी हैं कासगंज यूपी से। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों 11 सवाल लेकर के आगे बढ़िए। मंजिल के आप बहुत करीब हैं, चाहे कंपनी चालू करे चाहे हाँ। नमस्कार सर, मीडिया मैचर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। हेलो। रियासत अली जी कासगंज यूपी से। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैचर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। रियासत अली जी कासगंज यूपी से। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मीडिया मैचर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। रियासत अली जी कासगंज यूपी से। जी जी सर, बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? सर, वैसे तो मैं सुन ही रहा हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी ना लेनी, थोड़ी सी आपसे जानकारी लेनी है सर। मैं इधर हूँ, मेरे 2 बॉन्ड है भाई के। जी। तो उसमें एक में जो है फिरासत अली लिखा है, एक में फिरासत अली अंसारी लिखा हुआ है। एक में रियासत अली लिखा हुआ है। नहीं, मेरे भाई के हैं फिरासत अली के। अच्छा जी। दूसरे में? हाँ, दूसरे में अंसारी लगा हुआ है। अंसारी लगा हुआ है, बाकी नाम वही है? हाँ, बाकी नाम वही है। अच्छा, आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? फिरासत अली। हाँ चलेगा सर। वैसे मेरे को बताएं कि अंसारी क्यों लगा हुआ है, अंसारी आप लोगों में क्यों लगाते हैं? नहीं, अंसारी हमारी बिरादरी है, जाति है जैसे। हाँ, जैसे मतलब हम लोगों में होता है, कुछ लोगों में जैसे मतलब जो रजक होते हैं तो बगल में वर्मा लिख देते हैं। जी जी उसी प्रकार है ना? जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा। अच्छा सर, 2-3 बॉन्ड जो है मेरे, उनमें जो है जैसे किसी में अली ना लग रहा है तो वो चल जाएंगे या लगवाना पड़ेंगे? अली बॉन्ड में लगा हुआ है कि नहीं लगा है? जैसे मेरा नाम रियासत अली है तो उसमें खाते में सब में जो है रियासत लिखा हुआ है और बॉन्ड में अली लगा हुआ है। अच्छा, बॉन्ड में अली लगा हुआ है और बैंक खाते में अली नहीं है? अली नहीं है। तो वो लिखवाना पड़ेगा सर। बॉन्ड में अली नहीं होता, बैंक खाते में होता तो चल जाता। अच्छा सर, और 2 बॉन्ड खो गए मेरे। अरे सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो बॉन्ड, उनकी रसीदें हैं सर। हाँ मैं समझ गया सर, तो उसमें लोरा कमेटी नहीं देगी। अगर ब्रांच ओपन हो जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रांच ओपन कराने के लिए फिर आप लोगों को जाएगा, जो खो गए उनका भी तो सर मिलेगा। 11 सवाल। जी। जी सर, 11 सवाल लेके गए थे, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया सर, आज 6 दिन हुए। जी, मेरे को बताइए, जब 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया तो आपको रिसीविंग दिया है, लिख के दिया है? हाँ, मैं रिसीविंग लाया हूँ। जी। अब रिसीविंग का आप एक काम करिए, व्हाट्सएप पे फोटो उसका खींच के सब लोगों को शेयर कर दीजिए। जी ठीक है। अब 10 दिन के बाद फिर जाइए, 6 दिन हो गए हैं, बाकी 4 दिन तो बाद में जाइएगा, देखिएगा वो क्या बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर उनके पास जवाब ना आया हो, मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि सीनियर से लेके देंगे। हाँ जी सर, उनसे लेकर देंगे। जो मैंने वो आपके पास शपथ पत्र भेजा था ऑडिशन के लिए, जी जी। ये उन्होंने दिया है लिख के। उन्हीं के पास पहुंचेंगे अब सवाल। तो वो जा रहे हैं 2 तारीख को मीटिंग में। जी जी। हाँ तो तो वही नहीं सुन रहे। जी जी। वही नहीं सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वही नहीं सुन रहे सवालों के लिए। वो कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होगा। नहीं तो कुछ नहीं होना, बोलो हमको लिख के दे दो, भले कुछ ना हो, उससे मतलब नहीं है। या तो फिर तुम बताओ किससे होगा, हमको ये लिख के दे दो। हमको ये मौखिक नहीं चलेगा, लिखित में चाहिएगा, चाहिए। जी, मुझे कह रहे थे 2 तारीख को सर, माँ चलो दिल्ली जंतर मंतर पे। हम तो जाएंगे ना जंतर चलो मंतर। बाबा, बिल्कुल चलेंगे। आप लिख के दे दो कि 2 तारीख को चलो जंतर मंतर पे, 3 तारीख को पैसा अपना पूरा लेके आना। ये लिख के दे दो हमको कागज पे, हम चलेंगे जंतर मंतर पे। वहां से तब तक नहीं आएंगे जब तक पैसा नहीं दोगे, और तुमको आने भी नहीं देंगे। वहीं नहीं तो टांगे तोड़ेंगे। हमको ये लिख के दे दो कि जंतर मंतर पे चलो, तुमको वहीं पैसा मिलेगा, ये लिख के दे दो, तभी हम चलेंगे। ठीक है सर।
उनसे यही कहिए कि हमको लिख के देना पड़ेगा, नहीं लिख के दोगे और 11 सवालों की रिसीविंग दो, या तो फिर दो में एक काम करो, जंतर मंतर पे हम चलेंगे, अपने जूनियरों को भी लेके चलेंगे, हमको लिख के दे दो कि जंतर मंतर पे पैसा मिलेगा। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तुम भी वहां पर बैठे रहोगे, हम भी बैठे रहेंगे, न तुमको आने देंगे न हम आएंगे, और न पृथ्वीराज को जाने देंगे, वो भी वहीं पर बैठा रहना चाहिए। तब तक बैठे रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। वहां से वापस आए तो वहीं पर टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। ये लिख के दे दो, साथ में चलने को तैयार है। ठीक है सर? हाँ, या फिर 11 सवालों की पावती दे दो, हमको ले लो ये सवाल, हमारा इससे हो न हो तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे कहने पे पैसा जमा किया, पैसा मिला नहीं मिला ना, अब हमको ये जवाब दे दो, हमको इसको लिखित में दो, जवाब कितने दिन में दोगे। और अगर आनाकानी करे तो 4 चांटे वहीं जड़ दीजिएगा, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग करिएगा, आप जब भी बात करें तो उसकी रिकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि रिसीविंग न देना बहुत बड़ा जुर्म है। कि 11 सवालों का वो रिसीविंग मांग रहा था तुमसे, जवाब नहीं मांग रहा था, जवाब बाद में देना, हमको पावती दे दो। आप पावती नहीं दे रहे थे तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा, पुलिस वाले उसको बोलेंगे फिर। बिल्कुल सर, चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइन पे बने रहे, जब तक अगले बंदे हैं बाल मुकुंद मथुरा यूपी से, उनको लाइन पे ले लेते हैं। इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं शैलेश कुमार चौहान, गोधरा गुजरात से। हाँ जियो ट्यून में कॉपी करवा मत। हेलो सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मीडिया मेचर के यूट्यूब चैनल दर्शकों में आपका स्वागत है सर। शैलेश कुमार चौहान जी, गोधरा गुजरात से। सर नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? सर जी, हमने एक मीटिंग रखी थी जी, उसमें हमारे, हेलो, हाँ जी बताएं सर। हेलो सर। जी जी शैलेश कुमार जी, सीनियर पीएम था हरीन सिंह चौहान सर। जी जी, उसके हमारी जॉब नहीं था सर जी, इसीलिए वो साहब उसके सीनियर के पास गए थे जी, केआर वाले से, केजे परमार सर के पास गए थे जी। जब केआर वाले सर केजे परमार के साथ थे, उनके सीनियर के साथ बड़ौदा गए थे, जी, तो उनके साथ एनआर प्रजापति सर, जी, बाल मुकुंद चौहान सर जी, और वीएस कदम सर, जी, वो सब मौजूद थे। जी, लेकिन आज 15 दिन हो गए हुए, जी। फिर भी कुछ जवाब नहीं आया सर। अच्छा, मेरे जी, एक बार जी, मैंने बारे साल वो हमारा सीनियर एमए, उसको मैंने फोन किया था, जी, तो बता रहे थे जी, कि कदम सर एक मीटिंग देना चाहते हैं, तो जी। सर हमें क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, मीटिंग लेना चाहते हैं, मीटिंग में आप जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि आपने जिनको 11 सवाल सौंपे थे उनसे आपने रिसीविंग ले ली? हाँ ले ली सर। बिल्कुल। और उन्होंने अपने सीनियर को जब 11 सवाल सौंपे तो रिसीविंग ले ली उन्होंने भी? नहीं सर, वो क्या बात है, जो मेरा सीनियर है, मेरी तो 9वीं रैंक थी, लेकिन जो केआर भाटिया सर ईएम है, उसका जो जूनियर था अरविंद चौहान, उसको कुछ पता नहीं है सर। नहीं पता भले हो, मेरी बात समझिए सर, पता भले ना हो, उनको केवल पावती देना है कि हमको ये 11 सवाल मिल गए, इनका जवाब हम अपने सीनियर से लेके इतने दिन में देंगे। ये पावती जरूरी है लेना सबसे। हाँ ठीक है, प्रमाणित तो ये कर भी नहीं सकते ना सर, प्रमाणित तो मैनेजमेंट करेगा। प्रमाणित कैसे होगा मैं आपको बता दूं, समझेंगे। उस व्यक्ति से एफिडेविट ले लेंगे, एफिडेविट भी, इनका एफिडेविट प्रमाणित नहीं माना जाएगा, लेकिन हमको लड़ाई लड़ने में एफिडेविट काम आएगा। वो एफिडेविट सबसे भी नहीं लेंगे, जिससे जरूरी समझेंगे उससे लेंगे, सबसे नहीं। हमको प्रमाणित करवाना है मैनेजमेंट से, और हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है सर, तो आपको जिनको भी 11 सवाल सौंपना है उनको कहिए जवाब आप हमको बाद में देंगे, 1 महीने में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख के हमको दे दोगे, इतने दिन में जवाब देंगे।
जी, उतने दिन में जवाब नहीं आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ये क्लियर लिख रहे हैं कि अगर इतने दिन में इसका जवाब नहीं आता है तो फिर हम आपके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि जवाब नहीं दोगे तो हम आपको फांसी पे चढ़ाएंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? उसमें ये लिखा है कि अगर जवाब इतने दिन में नहीं दे पाए तो हम आपके साथ मिलकर के ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हो, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ सर, मेरी बात समझ में? तो आसान का काम है, उनको कहना है सर जवाब आए चाहे ना आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है कि अगर जवाब लेने का प्रयास करिए, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको हमारे साथ मिलकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मिलकर के का मतलब ये होता है कि जैसे आप जिस सीनियर के पास गए 11 सवाल लेकर के, ठीक है सर, उनके पास जवाब नहीं था, वो आपको अपने सीनियर के पास लेके चले, ठीक है, तो आप अपने सीनियर के पास कितने लोग गए थे? आप अपने सीनियर के पास कितने लोग गए थे? सर हेलो सर, जी दूसरी एक समस्या है जी, हमारी टीम में बहुत सारे इंजीनियर है जी, वो हमें साथ नहीं दे रहे हैं सर, और सबको नेगेट करता है सर, उसकी तो और भी दिक्कत है सर। नहीं तो जो निगेटिव है, वही मैं कह रहा हूं सर कि जो निगेटिव सीनियर हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पहले 16 पन्नों की कंप्लेन लगा दीजिए फॉर्मेलिटी के रूप में। उसके बाद उनके पास 11 सवाल लेकर के जाइए और उनसे पावती मांगिए। पावती दे देते हैं तो जितने दिन का समय लेते हैं उसके बाद उनके पास जाइए, जवाब दे दो। फिर वो क्या बोलते हैं, निगेटिव है तो उस हिसाब से वो अगले व्यक्ति डील करेंगे, आपको उस हिसाब से करना है। और अगर पावती नहीं देते हैं पहले ही तो फिर उसी समय आपको शुरू हो जाना है, चाटे ही चाटे रगड़ देना है। फिर पहले आपकी 16 पन्नों की कंप्लेन लगी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेन लगी हुई है। अब वो 11 सवाल लोग लेकर के पावती नहीं दे रहा है तो उसी समय ठोकिए, क्योंकि फिर तो उस हराम को खोर को उसी समय ठोकना है। जो व्यक्ति जवाब तो दूर पावती तक देने को तैयार नहीं है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जो सीनियर आपको पावती दे दे उसके बाद वो जितने दिन का समय मांगे, मान लीजिए 15 दिन का मांगता है तो आपको 15 दिन के बाद फिर जाना है, भैया 15 दिन हो गए अब क्या करना है। तो वो बोलेगा कि भाई या तो वो जवाब नहीं दिलाना चाहता, बोले भाई मैं नहीं दिलाऊंगा, आप जानो आपके काम जानो, तो फिर शुरू हो जाए, ठोक दो उसको। और अगर बोलता है भाई मेरा सीनियर जवाब नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, तो अब उससे कहो कि भाई आपने अपने सीनियर को 11 सवाल भेजे हैं, बोला हाँ भेजे हैं, तो दिखाओ पावती, बोला वो पावती नहीं दे रहा है, तो भैया पावती नहीं दे रहा तो उसके पास चलना पड़ेगा, सब लोग चलिए पावती लेके आते हैं। तो वो अगर आपको बोले कि हाँ चलो, तो उनसे कहो केवल हम नहीं चलेंगे, हमारे जैसे हम सारे जूनियरों को लेके आए वैसे आप भी सारे जूनियरों को लेके चलिए, यानी जो हमारे अलावा दूसरे भी जूनियर हैं उनको भी बुलाओ, तो सब लोग चलते हैं। फिर उनके दूसरे जूनियर भी आ जाएं या वो जूनियरों को फोन लगाए, अगर जूनियर नहीं आते हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो उन सबको लेकर के उनके सीनियर के पास जाइए, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। फिर उसका सीनियर उसको पावती दे देगा, पावती देने के बाद फिर उसको भी वो समय वही बताएगा कि हम इतने दिन में देंगे, तो आपकी संख्या बढ़ जाएगी। यानी आप जैसे 6 लोग अपने सीनियर के पास गए और वो सीनियर जब अपने सीनियर के पास जाएगा तो 6-7 और लोगों को लेके जाएगा, यानी 13-14 लोग हो जाओगे आप। तो इसी प्रकार आपको संख्या बढ़ानी है, और जो सीनियर आपकी संख्या बढ़ाने में मदद न करे, यानी दूसरे जूनियरों को नहीं बुलाना है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमको ये नहीं है मतलब, इनके पीछे मत पड़ो, तो उनको आपको ठोकना है, क्योंकि वही तो आपके पैसे मतलब भुगतान में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाए हुए है ना, उन्हीं को आपने ठोक दिया। आपके पास अपने आप 11 सवालों का जवाब दौड़ दौड़ के आएगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है सर, वो सारे सीनियर है वो तो बिंदास भरना पड़ता है, मगर हमको तो नींद भी नहीं आती सर। हाँ। ऐसे जो हमने फूल पानी की कंप्लेन लगाई थी ना जी, जो लगाने की डेट उन्होंने सोची, वो मीटिंग में भी आए थे और सिग्नेचर भी कर ली, और साथ नहीं दे रहे सर जी। तो 3 बंदे हैं हमारे सर जी, जो साथ नहीं दे रहे उनसे पहले फोन पे बात करिए, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो जवाब दें जिस प्रकार का भी, उसकी रिकॉर्डिंग के बाद आप 16 पन्नों की कंप्लेन फिर से लगा दीजिए, उसमें उनके नाम लिख दीजिए तीनों के। ठीक है सर, ठीक है, उसके बाद आप कार्रवाई आगे भी करिए, क्योंकि कार्रवाई करनी है, उनको अरेस्ट भी करवाना है। वो अरेस्ट में बाद में करवाना है, अगर पेमेंट में रोड़े अटकाएंगे जो लोग, जैसे बख्तावर सिंह बाबा जी हो गए आपके, इसको तो सुअर को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे 20-25 सीनियरों को मैंने नाम लिख के रखे हैं, भुगतान आने के बाद भी मैं इनको घसीटूंगा, इनके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा के सालों को नंगा नचवाऊंगा पूरी चौराहे पे, देखिएगा। मैं ऐसे लोगों के नाम नोट करते जा रहा हूं, ये जितने भी बड़वे लोग हैं इनको एक एक करके मैं छोड़ूंगा नहीं इनको।
ईश्वर। जी जी, चलिए सर लाइन पे बने रहे जब तक अगले बंदे हैं जितेंद्र कुमार सिंह, सासाराम, बिहार से। चलिए, इनका भी फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया साथियों, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं श्रवण कुमार, लखीमपुर खीरी से। क्या नंबर है? The Bluetooth connected successfully. डबल 919 श्रवण कुमार जी लखीमपुर से। उनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 9919461466। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम, मीडिया मैच्योर का यूट्यूब चैनल 10-0 में आपका स्वागत है। बताएं आपका शुभ नाम। संजय कुमार गुप्ता भैया। संजय कुमार गुप्ता। संजय कुमार गुप्ता। जी सर जी, संजय कुमार गुप्ता बतिया से बोले तो जिले सलीमपुर है, डिस्ट्रिक्ट बलिया है सर। जिला कौन सा? बलिया सर, बलिया यूपी। बलिया यूपी। जी सर जी बहुत परेशान थे सर आपकी। जी सर, बताएं सर क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग का। हेलो। हाँ जी बताएं। सबसे बड़ा जब से सर आपका चैनल जब से मैं सुन रहा है, जैसा कंपनी है सर। जी जी मैं परेशान हूँ ताकि आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताएं सर, आप आगे क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो 11 पन्ने की जो हम लोग का पेपर देना है जी जी सर, जी उसमें क्या क्या मैटर है सर, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बता देते, जो कि बलिया गाजीपुर में हजारों एजेंट है सर, लेकिन कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है सर। जी जी तो आपके माध्यम माध्यम से मेरा पति थोड़ा आप हमारी मदद करके किसी हमको देना है 11 पन्ना में, 11 पन्ने में क्या सकते हैं। जी जी कंप्लेन कर सकते सर। जी जी सर। जी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले आप एक काम करिए, हमारा वीडियो आपने 904 नंबर देखा है? नहीं सर, अभी हम नहीं देख पाए ना सर, 2-4 बार सुने और उसके बाद देखे फिर हमको मालूम हुआ। जी जी आपने परेशान था।
जी जी, आपके मोबाइल में यूट्यूब चलता है? तब यूट्यूब चलता है सर, फिर आज नेट पैक भी खत्म हो गया सर। अब ये तो सबसे बड़ा जी जी ठीक है। तो सर जिस समय आप पैक डलवा लें उसके बाद आप यूट्यूब पे देखिएगा PACL 904 सर जी। हाँ, मतलब उसमें यूट्यूब में जाकर के सर्च करिएगा, आराम से बैठ के पूरा देखिएगा। ठीक है सर, बीच में इधर उधर की बातें मत करिएगा और उठिएगा भी नहीं, आराम से बैठ के देखेंगे पूरा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कितने दिन में पैसा मिल जाएगा। तो शुरू में ऐसा, लेकिन जो हमको क्या करने का लिखना पड़ेगा या टाइप कराना पड़ेगा? वो सब सर उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। उसमें कुछ में आ जाएगा कि हमको क्या कैसे करना है, कौन सी फाइल कहां से मंगवानी है, सब फ्री में आएगी। जो फाइलों के बारे में बताया गया है, मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं कि ये फाइल आप इस नंबर से मंगवा लीजिए, आपको फ्री में पहुंचा दी जाएगी। आप उसको कॉल करेंगे उस नंबर पे और आपको वो फाइल आ जाएगी। फिर कंप्यूटर के दुकान में जाएंगे और उसकी प्रिंट निकलवा लेंगे। जी ठीक है सर। तो 904 पूरा देख लीजिए, 904 नंबर पूरा देख लीजिए पहले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर कुछ कंफ्यूज हो तो आप कॉल करिएगा, मैं फिर आपको जानकारी दूंगा। जी सर, एक चीज और है सर, ये APL का 136 चला था सर, किसान एग्रीकल्चर। जी हेलो जी जी, उसमें सर मेरा 3 लाख रुपया पैसा जमा हुआ। कस्टमर हमारा है, तीनों कस्टमर का पैसा जमा हुआ। वही बांड जमा भी होगा, जैसे लिखा था कि 24 महीने बाद अगर आप पैसा बांड जमा करते हैं तो आपका पैसा मिल जाएगा। जी, तो उस बांड जो जमा हो गया था, उस बॉन्ड जमा करने के बाद बॉन्ड की ओरिजिनल आपको रिसीविंग मिली थी बॉन्ड जमा करते समय? नहीं सर, बॉन्ड जमा करते हुए मैं कहीं कि थोड़ा सा हमारा एक टेक्निकल हमारा फॉल्ट है। आप दूसरे दिन आ जाए, क्योंकि हम बलिया से सर गाजीपुर जाते थे। गाजीपुर सर वो मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा आपने बॉन्ड दिया ही नहीं था, आपका कोई पैसा ही जमा नहीं है, आप क्या करोगे? किस सीनियर ने करवाया था आपका? बस तो उनको जल्दी पकड़िए, उनको कहिए पहले हमको एक कागज पे लिख के दे दो, जल्दी हमको ये लिख के दे दो कि ये बॉन्ड हमारा जमा करवाए थे और पैसा अभी तक नहीं मिला, इतने दिन में मिलेगा। जितने भी दिन लिख के दे दे वो ले लीजिए पहले, ये जल्दी करिए, नहीं तो वो मानेगा ही नहीं। पहले वो लिखवा लीजिए, और जो बॉन्ड आपने जमा किए थे उस बॉन्ड की फोटो कॉपी रखी है आपके पास? सर एक चीज और बता रहा था, उसका फोटो कॉपी मेरे पास है। इस बॉन्ड का जो मैंने किया था, जी जी, उस बॉन्ड का फोटो कॉपी मैंने कर लिया, अपने पास में रखा है। हाँ ठीक है, तो उसको संभाल के रखिए और पहले जल्दी जाइए उधर, वहां पर उनसे लिखवा लीजिए कि भैया ये बॉन्ड यहाँ जमा हो चुका है और इतने दिन में आपको पैसा मिलेगा। वो साल भर लिख के दे दें, 2 साल लिख दें, कुछ भी लिख दें, कम से कम आपको ये पावती मिल जाएगी कि हमारे ये बॉन्ड यहाँ जमा है। वो लिखवा लीजिए, उसके बाद मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आपको क्या करना है। घबराइए नहीं, पैसा मिल जाएगा, लेकिन पहले पावती लीजिए। पावती नहीं मिली तो पैसा नहीं मिलेगा आपको। मेरे बात सुनिए, उस ऑफिस में काम करते थे, उस कंपनी का एम्प्लॉय थे शरद श्रीवास्तव जी, उस कंपनी का एम्प्लॉय थे शरद श्रीवास्तव नहीं मेरे बैंक जमा किया। नहीं तो वो अभी पावती देगा, वो शरद श्रीवास्तव अभी पावती देगा, उससे बात करिए। अगर वो दे देता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सीनियर को पकड़िए, क्योंकि जमा करना था जो बॉन्ड का था। नहीं तो उसकी पावती ले लीजिए ना सर। ये तो आप कह रहे हो जमा कह रहे हो, वो कहेगा मैंने कुछ जमा नहीं किया, मेरे को इसने कुछ नहीं दिया। वो कहेगा हमारे पास इनका पैसा भी जमा नहीं था, मेरे को नहीं मालूम। तब आप क्या करोगे? मेरी बात तो सुनिए पहले जी, तो पहले जो मेरा जो बॉन्ड जमा करने गया था तो शरद श्रीवास्तव थे कर्मचारी जी, वो कहे कि मजबूरी फाइल है, आप आ जाइएगा तो ले लीजिएगा। पहले उनके यहाँ डॉक्टर आ गया, नहीं मिला। हाँ, उसके बाद उसके बाद आज बस हमें आप कह रहा था कि ऊपर मैंने ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जी। उसके बाद मैंने उनसे मांगने वाला कहा हमको शिविर लीजिए तो पैसा लग गया। फिर उस पर मैंने जब दबाव बनाया तो कह रहा है कि हमारा सैलरी कई महीने से नहीं आ रहा है, मैंने काम छोड़ दिया और ऑफिस भी बंद हो गया है गाजीपुर का।
तो वही तो सर बोल रहे हैं, ये तो वही तो मैं कहता हूँ ना सर, तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसका पैसा खाना होता है वो इस प्रकार का बहाना बनाता है, और उसने काम छोड़ भी दिया है तो उसको कहो कि भैया तुम बैक डेट में दे दो ना कि इसने इस तारीख को हमको बॉन्ड दिए थे, हमने कंपनी में जमा किए और ऊपर भेज दिए हैं, इतना लिख करके दे दो। आप उसको ये कहो बता रहे हो गई इसने बॉन्ड हमारे पास जमा किया था, हमने ऊपर भेज दिया, अब ऑफिस बंद हो गई, इतना लिख करके दे दो, उसको ये बोलिए आप। अच्छा, और उसकी जब बात करें तो उससे रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। ठीक है सर, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। उसके बाद आपको पकड़ना सीनियर को ही पकड़े पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट तक ऊपर सीनियर ही जाएगा, आप नहीं जाओगे, एम्प्लॉय नहीं जाएगा। फिर आप सीनियर को पकड़ो, उसके बाद जाओ, उसको बोलो भैया आप भी हमको पावती दो कि के पेपर ऊपर पड़े हैं, मंगवा के देंगे, कितने दिन में पैसा देंगे, साल 2 साल लिख के दे दो, वो आप उनसे भी लिखवा के ले लीजिए। पर उसके बाद जो हमारे जो सीनियर थे, पत्ते सीनियर जितने बड़े हैं उनको खुद डीएमसी जी डीएमसी तो मैंने कई बार कहा कि सब तरह से पैसे के लिए किया, लेकिन आपका नंबर फोटो कॉपी कर दे दिए, कई बार रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि सर जी तो चल चलिए वहाँ पर ऑफिस, जहाँ ऑफिस है वहाँ दिल्ली में है, जी वहाँ में चलते हैं हफ्ते लिए। जी तो कह रहे कि ठीक है, तो अभी समय नहीं है, तो कल संडे का मौका में सर मैं कह रहा हूं सर, आप मेरी बात समझिए, आप बातों में समय नष्ट न करिए, आप उनसे जितना बोलता है ना उतना लिखवा लीजिए कि अभी समय नहीं है, चलो बाद में चलेंगे, लिख के दे दो, आप उनसे लिखवा लीजिए। आपके पास कोई कागज तो हो, क्योंकि बाद में वो कहेगा ये मेरे पास नहीं आया था, मैंने इसका जमा ही नहीं करा, तो आप क्या करोगे? इसलिए बातों में समय नष्ट मत करिए, आप जल्द से जल्द पहले पेपर ले लीजिए अपने पास, कुछ न कुछ लिखवा लीजिए उनसे कि हाँ भाई अभी समय नहीं है, कुछ दिनों के बाद चलेंगे, अभी ठंडी है फिर चलेंगे, अभी ये लिखवा भर लीजिए कि हाँ आपके पेपर कंपनी में जमा है, ऊपर पहुंच गए, ऊपर चलेंगे दिल्ली में, वहां ऑफिस है, आपको वहां से भुगतान करवा देंगे, इतना लिखवा के उनसे ले लीजिए। और एम्प्लॉय को भी कहिएगा भाई हमारे यहाँ से जमा किया था, अब हमने नौकरी छोड़ दी, ऑफिस बंद हो गई है, पेपर इनके हेड ऑफिस भेज दिए गए हैं, इतना लिखवा के उससे भी साइन करा लो। और ये जब भी बातें करें उनकी रिकॉर्डिंग करिएगा, रिकॉर्डिंग आपको काम आएगी, क्योंकि हो सकता है वो आपको लिख के न दे, तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी कि मैंने लिखित में मांगा, इन्होंने लिखित में देने से इनकार किया, ये राइट रिकॉर्डिंग आप करवा लीजिएगा। 2-3 लोग जाइएगा तो रिकॉर्डिंग भी करिएगा, वो रिकॉर्डिंग आपके काम आएगी। जो एम्प्लॉय है सर उनसे हम लिखवाने की कोशिश करें। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना सर मैं, पहले एम्प्लॉय के पास जाइए, फिर आप सीनियरों को पकड़िएगा, एम्प्लॉय का भी एक आधार मिल जाएगा लिखित में, उससे भी लिखवा लीजिए। जब बात करें तो पहले रिकॉर्डिंग चालू करिएगा, भाई हो सकता है वो न लिख के दे, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग क्या करोगे? बाद में सारी बातचीत तो हो गई, खत्म हो गई, पहले बातचीत करिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग करिएगा, और फिर बोलिएगा भाई हाँ ये सब हमको लिख के दे दो। फिर वो लिख के दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कम से कम रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी ना। सर अगर सादे पेपर पर लिख के देगा तो सादे पेपर पे, हाँ सादे पेपर पे, कोई स्टाम्प नहीं चाहिए, सादे पेपर पे। अच्छा हाँ अच्छा, ये कह दे कि अपनी राइटिंग में लिखो, मैं साइन कर देता हूं, तो ये मत कहिएगा, बोलिएगा भैया आप लिख दो, वो उसी की राइटिंग में लिखवाइएगा। जी सर जी। चलिए सर मैं रिक्वेस्ट लाइन पे बने रहे, जब तक अगले बंदे हम उनको भी लाइन पे ले लें। 99145860। इनके कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे 9793184398। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मेचर के यूट्यूब चैनल तस्वीरों में आपका स्वागत है सर। बताएं सर आपका शुभ नाम। मैं संतोष केसरवानी कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। संतोष कुमार केसरवानी कौशाम्बी से। संतोष कुमार केसरवानी कौशाम्बी से। जी सर, कौशाम्बी ये कहाँ पड़ता है सर? यूपी। यूपी। जी सर। जी सर बताएं सर, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? सर जानकारी हमको ये लेना है सर, हम लोगों ने 16 पन्ना कंप्लेन लगाई हुई थी जी। इसके बाद हमने 11 सवालों वाली कंप्लेन निकाल ली है जी। तो सर इसको अपने इंट्रोड्यूसर को लगाएं कि जो 3-4 हमारे साथ सीनियर थे जिन्होंने 16 पन्ना कंप्लेन में साइन किया हुआ है जी, इनके ऊपर लगाएं। SHA। जी सर, 16 पन्नों की जिनके खिलाफ साइन किन्होंने किया है? सीनियर सर
इंडियन रैंक से नीचे। आप कौन सी रैंक पे थे? सबसे पहले मेरे को ये बताएं सर, आप कौन सी रैंक पे थे? वो सर इंडियन 11वीं रैंक पे थे। नहीं, आप कौन सी रैंक पे थे? सर हम तो इंस्पेक्टर रैंक पे थे। आप इंस्पेक्टर रैंक पे थे। अब 16 पन्नों की कंप्लेन में कुल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? सर लगभग 30 लोगों ने किया था। उनमें सबसे जो टॉप सीनियर था उसका नाम क्या था? उनका नाम नारायण मौर्य था। नारायण मौर्य। तो वहां तक के सभी लोग अभी जिन्होंने साइन किया था, अभी सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनमें भी कोई निकल के सीनियरों के साथ चला गया है? नहीं सर, वो सब कर रहे हैं। उनके बाद जिनको खिलाफ में कंप्लेन लगाई हुई है जी, उनके नाम जमीनें भी हैं। हाँ ठीक है, पहले मेरे पास समझिए। अब जिन्होंने साइन किया है वो सभी लोग एक साथ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो आप लोग मीटिंग करिए और जितने लोगों ने साइन किया है सभी सीनियर अपने अपने जूनियर को 11 सवालों की रिसीविंग दे दें, पावती दे दें सादे कागज पे। सवाल देने की जरूरत नहीं है, सवाल व्हाट्सएप पे मिल गए सबको। सवाल पढ़ लीजिए, सभी लोग वहां पर पढ़ के सुनाइए सब लोगों को, और रिसीविंग सब लोग अपने अपने जूनियरों को दे दीजिए। डायरेक्ट जो जूनियर है सभी लोग एक दूसरे को दे दीजिए। इसके बाद जो सबसे टॉप सीनियर था साइन करने वाला, उसके सीनियर के पास 11 सवाल आपने भेज दिए हैं? नहीं सर, लगे नहीं भेजी जी, तो उनके पास पहले व्हाट्सएप पे 11 सवाल भेजिए और उसी समय सीनियर को कहिए व्हाट्सएप पे भेजने के बाद सीनियर से फोन पे बात करें कि भाई ये 11 सवाल है। जी जी, व्हाट्सएप नहीं चलाता, व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनका। उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है? जी सर, इसमें मौर्य तक का हमारे पास है, उसकी कोई ऊपर वाला नहीं। नहीं, तो मौर्य जी तो आपके साथ है ना? जी सर, जी सर। उनके ऊपर वाला मौर्य जी के जो ऊपर थे उनका नंबर मौर्य जी के पास नहीं है? नहीं, मौर्य जी के पास होगा सर। है, उनके पास क्यों नहीं है सर अपने सीनियर का नंबर? उनके पास होगा सर, नारायण जी के पास होगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो सर मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों को पास जो 11 सवाल आए हैं या 16 पन्नों की कंप्लेन आई है, इसको आज 4 महीना हो रहा है। जी सर। तो जब मौर्य जी के पास जिन सीनियरों का नंबर है उनसे आप तक आज तक आप लोगों ने नंबर नहीं मांगे? एक दूसरे से नंबर तो सभी सीनियरों का मांग लीजिए ना सर, जिनके पास हो। क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, हो सकता है उनके पास हो, तो उनके पास जितने भी नंबर हैं 6 महीने में कायदे से सारे जूनियरों तक वो नंबर पहुंच जाने चाहिए थे। उसी को तो कहते हैं जागरूकता। भाई मौर्य जी को जो भी कुछ पता है उसको सारे जूनियरों को उन्होंने बता दिया कि भाई इनके पास व्हाट्सएप नंबर है, इनके पास ये नंबर है, इनके पास ये नंबर नहीं है, या मौर्य जी के पास अपने सीनियरों के जो नंबर है वो बंद है, अब उन्होंने कौन से रखे हैं वो नहीं है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को कायदे से 6 महीना पहले मिल जानी चाहिए थी। ना आपने पूछने का प्रयास किया, ना मौर्य जी ने बताने का प्रयास किया। तो ये सब मतलब जो है दूरियां खत्म करिए, जो भी जानकारी जिसके पास है वो सब लोगों को जानकारी दे दे, तो ये हमारी पारदर्शिता आएगी और इसी से हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी सर, क्योंकि पहले सारे सीनियर जब हमने 16 15 कंप्लेन के बारे में चर्चा की तो उन्होंने धीरे धीरे सपोर्ट करना चालू किया। जी जी, तो जो लोग कर रहे हैं अब उनके साथ मीटिंग करिए और उनको बोलिए भाई जानकारी पूरी दीजिए, आपके जो सीनियर हैं उनके पूरे नाम बताइए, कौन कौन है, उनके क्या क्या नंबर हैं, कहाँ रहते हैं, उनके अते पते दे दीजिए, सब लेके सभी लोगों को दे दीजिए, जितने भी जूनियर हो सब लोगों को दे दीजिए भैया ये हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। फिर उनको व्हाट्सएप पे वो 11 सवाल भेजिए जो उनके मौर्य जी के जो सीनियर हैं उनके पास, और फोन पे उनको बोलिए भैया ये भेजे हैं। अगर उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता है या फोन लगाते हैं फोन रिसीव नहीं करते हैं, तो सब लोग इकट्ठे होकर फिर मौर्य जी के सीनियर के पास जाइए, मौर्य जी को साथ में लेकर के, और मौर्य जी को ये कहिएगा कि आपके जो दूसरे जूनियर हैं उनको भी बुलाइए। ऐसा नहीं कि केवल हमको लेके चलना है, हमको नहीं लेके चलना है, आपको अपने सारे परिवार को, जो भी आपके अन्य जूनियर हैं उनको भी बुलाइए सबको, तो सब लोग चलते हैं। इसी प्रकार से टीम बना के आप लोग ऊपर पहुंचोगे और 11 सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और उसके बाद पेमेंट भी जल्दी चालू हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, जवाब लेना है तो आप पहले यही कहना कि जवाब भले बाद में दे दो, पहले हमको रिसीविंग दे दो, 11 सवालों की पावती जरूर दे दो पहले, जवाब आप बाद में देना। क्योंकि वो ना कहे कि भाई मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा, फिर आप चले आएगी घर, चलो अगले हफ्ते ले लेंगे, फिर बोले भाई पावती भी साथ में ले लेना। साथ में नहीं सर, पावती अभी दे दीजिए, जवाब आपको मिले न मिले वो एक अलग बात है, जरूरी थोड़ी है जवाब मिले, नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन पावती मिलनी चाहिए। पावती इस बात की है कि हमने 11 सवाल आपको सौंपे, यानी आपने 11 सवाल पढ़े, ये आपको 11 सवाल पढ़ना है,
फिर आपको समझना है कि कितने सवालों का जवाब आपके पास है तो आप अपने से दीजिए, नहीं है तो फिर सीनियर से मंगवा के दीजिए। सीनियर नहीं देता है इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है, उसका भी रास्ता निकालेंगे फिर, लेकिन सबसे पहले 11 सवाल लेकर के हमको पावती दीजिए। तो पावती ले लेंगे तो आपकी आधी जीत हो जाएगी। जी चलिए सर, मेरे रिक्वेस्ट को लाइन पे बने रहे जब तक अगले बंदे हैं 9646974294। चलिए, इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 9113329435। चलिए, इनका भी फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 9006528743। $9006528743। इनका कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 8789580977। कौन सा 977? चलिए, इनका भी फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 7631726565। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। जो नंबर यू आर कॉलिंग बता रहा है, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 7617722140। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। बताएं सर, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम सर कंचनपाल सिंह है। जी सर। कंचनपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट एटा से, उत्तर प्रदेश। कंचनपाल सिंह, यूपी। जी सर। हाँ, कंचनपाल सिंह। कंचनपाल सिंह, एटा यूपी। हाँ सर, हाँ जी सर। बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ सर, हमारे 16 पेज की वो तो लगा दी थी सर एप्लीकेशन। जी सर। आप कौन सी रैंक पे थे सर? हाँ सर। आप कौन सी रैंक पे थे? हाँ सर, मैं 10वीं रैंक पे था। जी सर। आपके कितने जूनियर थे सर? जूनियर तो सर मेरे एक तरफ मेरी टीम जरूर 76 लोगों ने तो एप्लीकेशन लगा दी है। जी। और कंप्लेन में जी, और 16 पन्नों की कंप्लेन में कितने लोगों ने साइन किए हैं? 76 लोगों ने सर। जी। उसमें आपके सीनियरों ने भी किए हैं साइन? हाँ, सीनियर ने पहले साइन कर दिए थे। अब वो हमने 11 सवालों के जवाब उनसे कहा है, वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जी नहीं, मेरे को एक बात बताइए, आपके कितने सीनियरों ने साइन किया 16 पन्नों की कंप्लेन पे? उसमें सर हमारे मेरे से किया है, यानी 11वीं रैंक के। जी। और फिर 12वीं रैंक के रमन प्रताप सिंह जी हैं, पूरी सिंह जी हैं और एक मैसन कुशवाहा है। जी। मतलब फिर उसके बाद एआई चल जाते हैं।
नहीं नहीं, कितने लोगों ने, मैं संख्या पूछ रहा हूँ सर, आपके कुल सीनियरों ने एक दूसरे के ऊपर कितने स्टेप तक कितने सीनियरों ने साइन किए हैं? सीनियरों ने सर सीनियर ईएम तक साइन किए हैं, अशोक शर्मा है उन्होंने साइन किए। कितने, मतलब टोटल गिनती कितनी हुई? मेरे से 3-4 ऊपर सीनियरों ने साइन किए हैं सर। 4 सीनियरों ने साइन किए हैं। उन चारों में अब चारों के चारों मतलब 11 सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे? मेरे इंटरव्यू तो सर तैयार है जी, बाकी 3 नहीं है। और उन्होंने तो अपने लिखित दे दिया है जी, उनके सीनियर को लिखित दे दिया, लेकिन आगे सर्वे जी जी। अब मेरे को मैं रास्ता बता रहा हूँ सर कि कैसे देंगे, मैं बता रहा हूँ। 3 सीनियर और हैं जिन्होंने साइन किए हैं और अब वो 11 सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ सर जी, अब उनके जो 3 सीनियर हैं उनके ऊपर के सीनियर वो कहाँ हैं? उनके सीनियर सर बीके शर्मा के वो खत्म हो गए, सब खत्म हो गए वो। जी, उनके ऊपर के? उनके ऊपर रचन गुप्ता जी थे, वो भी खत्म हो गए सर। जी, उनके ऊपर पीएम गुप्ता है सर कानपुर से। जी, उनका नाम आपने कंप्लेन में डाल दिया था? हाँ सर, मैंने ऑनलाइन डाला था सर। बीके शर्मा जो हमने अशोक शर्मा के जो सीनियर है उनका नाम भी डाला था, उनकी बात का नाम डाला था उसमें। जी जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। उनके नाम में प्रॉपर्टी थी सर उनके नाम में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो आपने उनके नाम डाल दिए। अब मेरे को ये बताइए, जो 3 सीनियर साइन किए हैं और 11 सवालों को लेकर के सक्रिय नहीं है, तो आप एक काम करिए, आपके इंट्रोड्यूसर ने आपको 11 सवालों की पावती भी दे दी। हाँ सर, ठीक है, और वो साथ में हैं भी? हाँ वो तो साथ में है सर। पावती पर साइन नहीं किए उन्होंने, पावती मैंने निकलवा लिया, लेकिन जैसे उन्होंने लिखित नहीं दे दिया है साइन करके। पावती जैसे थी वैसे ही आपने लिखवाई नहीं है? जो पावती मैंने बनाई हुई है वो तो सर आप अभी बनाइए ना, तो वो तो मैं लेकिन ओरिजिनल मैंने कैसे लिखवाई था। जी जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके साथ हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे अब एक काम करिए सर, आपके जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने आपको पावती दी है, उनसे कहिए कि भाई उनके जो दूसरे जूनियर हैं, आपके अलावा जो उनके दूसरे जूनियर हैं, हाँ सर, उनको बुला लें अपने पास। हाँ सर, उनको और आप सभी लोगों को लेकर के, क्योंकि आप लोग 76 लोग हो। हाँ सर, उनकी दूसरी टीम में भी 50, 60, 100, 150 लोग होंगे। नहीं, उन्होंने दूसरी टीम से उन्होंने नहीं सर, मतलब उन्होंने अपनी दूसरी टीम से नहीं लगाया, मेरी दूसरी टीम और है उन्होंने तो आज तक में बात पूछना चाहता था कि मेरी जो दूसरी टीम है वो लगाना चाह रही है, एप्लीकेशन उन्होंने तैयार नहीं करनी है, लेकिन आपने कहा था 31 दिसंबर के बाद में। नहीं एप्लीकेशन तो लगा दें, नहीं एप्लीकेशन तो लगा दें, अच्छी बात है बिल्कुल। बल्कि एक काम करिए, जब वो लोग एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन में इन 3 लोगों का नाम कंप्लेन में डलवा दीजिए। जो ऊपर के जो 3 लोग सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनका तीनों का नाम कंप्लेन में डलवा दीजिए, उनकी कंप्लेन में। हाँ, ये तो सर मैंने उनसे कहा है कि आपने 16 नंबर की टीम में 16 एप्लीकेशन तो शामिल कर दिए, अब हमारा सहयोग भी नहीं कर रहे आप। हमें तो कुछ नहीं होता है, चैनल वाला क्या करता है और पैसा कैसे कोई नहीं देता है, तो सब कैसे देते हैं आजकल, किसी ने नहीं दे पाया। जी जी, नहीं तो भाई मैं वही रास्ता बता रहा हूँ, नहीं तो मैं वही रास्ता बता रहा हूँ ना सर, कि हमको क्या करना है। हमको उनसे मतलब है, हमको दुनिया से मतलब नहीं है। हमको समझाना है कि हमको अब क्या करना है, नहीं तो हम ठोकेंगे आपको। दुनिया से मतलब नहीं है, फिर आप जाना पता करना क्या है क्या नहीं है। तो मैं उसका रास्ता बता रहा हूँ कि आपको लीगल करना है। उनको बोलिए, जो आपके सीनियर है, उनकी जो दूसरी टीम से 16 पन्नों की कंप्लेन लग रही है, उनको बोलिए उन तीनों का नाम कंप्लेन में डलवा दें पहले तो। ठीक है, कंप्लेन दूसरी टीम की नहीं, उनकी टीम के दूसरे, आपके भी जो जूनियर रह गए हैं वो भी लगा दें, उनकी वो बोल दीजिए, वो भी नाम डाल दें। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेलिटी। अब उसके बाद जो आपके सीनियर हैं उनको बोलिए, अपने दूसरे जूनियरों को भी बुलाइए, सब लोग मिलकर के चलते हैं आपके सीनियर के पास। ठीक है, सब लोग मिलकर के चलते हैं उसके पास, और उनको ये 11 सवाल उनको हम दे रहे हैं, भैया ये पकड़ो 11 सवाल। हमको ये मत बताओ कि 0 वाला नहीं देगा, कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है, वो मत दो। हम ये 11 सवाल आपको दे रहे हैं, आप हमको इसकी पहले पावती दो।
हाँ सही है। अगर वो बोलते सर एक और बात है, मैंने कहते जी हाँ सर, जी बताएं, आप बताएं। हाँ सर मैं ये हाल को बात बताना चाह रहा हूँ सर। मेरी वजह से मैंने उनके अशोक शर्मा जी हैं जो आगरा के रहने वाले हैं, मैंने उनके लिए एक लाइसेंस के सवाल मैंने उनको सवाल दिए तो उन्होंने उसने कह दिया हाँ 10 सवालों के आपने कह दिया 10 सवालों के सवाल इसलिए तो मैंने हाँ दे दिया जी। और एक सवाल है वो उनका उत्तर दिया जैसा इस पर कंपनी देगी जी, तो ये लिख के दिया है, ये तुम्हारा प्रमाण तो बात चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, जो जितना पता है सर वो उतना ही देगा ना, उसको दोष नहीं है। उन्होंने ये लिख के दिया है ये जवाब। हाँ 10 सवालों के जवाब बोले हाँ में दे दिए। हाँ में दे सवाल पहले मेरे क्वेश्चन समझिए, जो उन्होंने जवाब हाँ में दिया है वो अपने हाथ से लिख करके दिया है। हाँ सर हाथ से लिख दिया है। हाँ वो लिखवा लीजिए, नीचे साइन करवा लीजिए, उनका एजेंसी कोड अपना, उनका मोबाइल नंबर, उनका पूरा पता वो सब लिखवा लीजिए सादे कागज में, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसको जानकारी जितनी है वो उतनी दे, ठीक है सर जी। ये सब उनसे लिखवा लीजिए, उसके बाद उनसे कहिए कि भाई जिसका जवाब आपने कहा कंपनी देगी, तो कंपनी के पास चलेगा कौन? तो अब वो उसके लिए तो तैयार नहीं हो रही सर, वो अपने उनके से क्लियर करता है। मैंने उनसे बात की थी तो वो बता रहे थे उनकी सब वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मैंने कहा ना इसको 3 गुनी संपत्ति है तो वो भी पहले कह रहे थे, लेकिन अब वो अशोक शर्मा जी उनके पास तक हमारे व्हाट्सएप को नहीं भिजवा रहे। मैंने सर व्हाट्सएप से भेज दो पहले, कल लिखवाए तो आप उन्हें कैसे प्रिंटेड कॉपी दे देंगे, उसके बाद में लिखवा देंगे। मेरे पास में फालतू समय मेरे पास में थोड़ी है सर। मैं भाई मेरी बात समझिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को लीगल प्रोसेस कि पहले जो वो बोल रहे हैं पहले तो उनसे वो लिखवा लीजिए, उनकी राइटिंग में लिखा हुआ रहे, नीचे साइन किया हुआ रहे, कोई दूसरा लिखे और वो साइन करे ये मत करिएगा। उनको कहिए भैया आप खुद लिखो, सब लिखवा के साइन करके वो कागज अपने पास रख लीजिए। फिर उसके बाद अब उनसे कहिए भैया आपने जो लिखा कि ये जवाब कंपनी देगी, इसका जवाब कंपनी के पास है, तो कंपनी से जवाब लेने चलेगा कौन? कंपनी से आप आए थे ना हमको जोड़ने, हमारे पास कंपनी तो नहीं आई थी। तो अब कंपनी से जवाब लेने के लिए या तो आप जाओ या हमको लेके साथ में चलना चाहते हो तो हम चलेंगे, लेकिन आप अपने दूसरे जूनियरों को भी बुलाओ, तो सब लोग चलते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो कहेंगे हम कंपनी नहीं चल रहे ना कि हम कंपनी के पास नहीं चलेंगे जी, उनको कहेंगे कंपनी के पास नहीं चलोगे तो हम आपको ठोकेंगे, क्योंकि हमारा मतलब आपसे है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि कंपनी ने पैसा आपको दे दिया है, अब हमको आप दो नहीं तो हम आपको ठोकेंगे। हमने पैसा कंपनी में इसलिए दिया था कि जमीन खरीदी जाएगी और वो जमीन हमको बताओ, क्योंकि जमीन पे अफीम चरस गांजे की खेती हो रही है, आतंकवादियों की मदद कर रहे हो और आप उनके पास लेके नहीं चल रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप उनसे मिले हुए हो तभी तो आप नहीं चल रहे हो। है सच्चाई ईमानदार हो तो चलो, पर ये सब काम बाद में करिए, पहले उनसे लिखवा लीजिए, जितना वो लिख के दे रहे हैं पहले वो ले लीजिए, क्योंकि आपने वो लिखवा लिया ना तो पुलिस उनको बेड़ेगी कि हरामखोर तुम बोल रहे हो कि इसका जवाब कंपनी देगी, तो कंपनी से जवाब तुम ही ना लेके आओगे, ये थोड़ी जाएंगे लेने। तो ये जवाब बाद में, पहले उनसे लिखवा लीजिए, वो जरूरी है, एविडेंस आपके पास होने चाहिए। जब ये सारे कागज दस्तावेज आ जाएंगे, अगर वो जवाब नहीं भी देते हैं तो उनको कहिए भैया पावती हमको दे दो, ताकि 11 सवाल मिल गए उसकी पावती आ जाए। फिर वो जवाब न दे तो फिर आप ठोकोगे तो पुलिस उसी को कहेगी कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्ही ने पावती दी है, तुमको 11 सवाल मिल गए ना, तो पढ़ के बताओ ना, जवाब नहीं है मालूम तो लिख के दो भाई नहीं है मालूम, दिक्कत क्या है, उसमें भी फंसेंगे। अगर ये पावती नहीं दे तो भी आपको ठोकना है, भैया पावती क्यों नहीं दे रहे हो, तो भी पुलिस उनको कहेगी कि पावती क्यों नहीं दे रहे थे, वो तो 11 सवालों की पावती मांग रहे थे ना आपसे, आपको 11 सवाल सौंप रहे थे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, सारी कहानी एक ही दिन नहीं गढ़नी है। सबसे पहले उनको 11 सवाल देना है और उसकी पावती लेना है, पावती मिल जाए इसके बाद उनसे जवाब मांगना है, भाई कितने दिन में, जितने दिन बोले उतने दिन में जवाब, वो जैसा जवाब दे दे, मालूम है तो बताए, नहीं मालूम है तो बताए नहीं मालूम है। अब उसको पूछना है भाई नहीं मालूम है तो इसका जवाब देगा कौन, आपका सीनियर, उसके पास जाएगा कौन, आप ही जाओगे। अब वो बोले भाई मैं अकेला नहीं जा सकता, नहीं जा सकते तो आपके केवल हम ही तो अकेले जूनियर नहीं है, दूसरे भी हैं, उनको भी बुलाओ, हम भी चलते हैं साथ में, सब लोग चलेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ हैं। लेकिन कल ये मत कहो कि केवल हम जाए, हम आपको मिलवा देते और आप चले आओ बाहर, ऐसा नहीं, आपको वहां रहना पड़ेगा, साथ में सवाल जवाब आप करोगे और हमको इसका जवाब लेके दो। वो जवाब नहीं देगा अगर, तो जैसे हम आपको ठोक रहे हैं वैसे आप उसको ठोकिएगा, हम आपके साथ हैं, हम भी उसको ठोकेंगे, पर पहले चाटा आपको मारना पड़ेगा। भाई अगर वो लेने नहीं सर, आप ये काम करिए ना, परेशानी क्या हो रही है? नहीं तो परेशानी सर मैं बता रहा हूँ, परेशानी क्या हो रही है सर मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना सर परेशानी क्या है। निर्मल सिंह बंगू ने 8,000 प्रॉपर्टियां इन लोगों को दी है कि बेच के तुम पैसा रख लो, तो वो किसको बेची है, किसको खरीदी, हमको क्या पता कि इससे जो शर्मा जी है उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है कि नहीं बेची, आपको क्या मालूम। अगर बेची होगी तो वो किस मुंह से ऊपर जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो जब नहीं जाएगा तो आप ही को ठोकना पड़ेगा ना उसको। भाई 8,000 प्रॉपर्टियां बेच दी है और वो भंगू ने नहीं बेची, ये आप लोगों के सीनियरों ने बेची है। तो ये आपको पकड़ने के लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करिए। इसीलिए मैंने कहा कि भाई पहले आप अपने जो सीनियर का डायरेक्ट सीनियर है उसके पास जाइए, अपने सीनियर ने, आपके सीनियर ने रिसीविंग दे दी, अब उनके पास जाइए, भाई अन्य जूनियरों को भी बुलाइए। तो चलिए हम आपके सीनियर के पास चल रहे हैं, उसको 11 सवाल सौंप रहे हैं और बोल रहे हैं पावती दो। वो बोल रहा है इससे कुछ नहीं होगा, आपका इससे मतलब नहीं है कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आप बताओ किससे होगा, ये लिख के दे दो भाई, आप चुप करके बैठ जाओ, लोढ़ा कमेटी इतने दिन में पैसा दे देगी, आप लिख के दे दो। नहीं लिख के दोगे तो भैया आपको जवाब इसका देना पड़ेगा, आप हमको ये पहले पावती दो कि 11 सवाल मिल गए, इसके बाद आप हमको लिख के देना कि इनसे कुछ नहीं होगा, इतने दिन में मिलेगा, आप जो लिखना हो आप लिखना, पर पहले हमको पावती दो, नहीं दोगे तो हम अभी ठोकेंगे आपको। ठीक है सर, चलिए। नहीं तो बस इसी पे आपको अड़े रहना है सर, वो क्यों दिलाएंगे आपको 11 सवालों का जवाब, अगर उन्होंने खुद पैसा खाया होगा तो वो आपको जवाब क्यों देंगे। मैं अगले बंदे को ले रहा हूं, अगले बंदे हैं 7528755526। चलिए इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 6306729127। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि कोई भी बेईमान सीनियर आपको 11 सवालों का जवाब क्यों देना चाहेगा, उसकी बेईमानी पकड़ी जाएगी। वो भंगू के पास जाएगा या अपने सीनियर के पास जाएगा तो उसका सीनियर उसको यही बोलेगा कि राम तुम तो पैसा दे चुके हो ना, दोबारा काहेगा मांगने आए। तो वो बहाना बनाएगा, बहाना बनाए उसी को ठोकना है। चलिए इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, तो इसी के साथ साथियों समय बहुत हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी